कभी आपने ख्याल किया, अगर 10 लोग बैठे हैं और एक आदमी जमाई लेने लगे, फौरन दूसरे कुछ लोग जमाई लेना शुरू कर देंगे। एक आदमी सो जाए, दूसरे लोगों को नींद पकड़ने लगे। हम समूह का एक अंग हैं जब तक हम पूरे नहीं जाग गए। जब तक कोई व्यक्ति पूरा नहीं जागा तब तक वो व्यक्ति नहीं है, भीड़ है। तब तक वो कितना ही समझे कि मैं अलग हूं, वो अलग है नहीं। इसलिए बड़ी मजे की घटनाएं घटती। दुनिया में बड़े पाप व्यक्ति से नहीं होते, भीड़ से होते, क्योंकि भीड़ में संक्रमण हो जाता है। 1000 लोगों की भीड़ मंदिर को जला रही है या मस्जिद में आग लगा रही है। इनमें से एक एक आदमी को अलग करके पूछें कि मस्जिद में आग लगाना चाहते हो, मंदिर तोड़ना चाहते हो, क्या होगा? एक एक आदमी को अलग पूछें, वो कहेगा कि नहीं, ऐसी कोई, इससे कुछ होने वाला नहीं है, इसमें कोई सार भी नहीं है। फिर क्या कर रहे थे? लेकिन 1000 आदमियों की भीड़ में वो आदमी था ही नहीं, वो सिर्फ भीड़ का एक हिस्सा था। इसलिए बड़ा पाप भीड़ करती है, छोटे पाप निजी होते हैं, बड़े पाप सामूहिक होते हैं। जितना बड़ा पाप करना हो उतनी बड़ी भीड़ चाहिए, क्योंकि भीड़ में व्यक्ति को जो निज की जिम्मेवारी है वो खो जाती। भीड़ में व्यक्ति अपने में नहीं रह जाता। भीड़ में उसे लगता है एक सागर है जिसमें बहे चले जा रहे हैं। भीड़ में उसे ऐसा नहीं लगता कि मैं कर रहा हूं, भीड़ कर रही है, मैं सिर्फ साथ हूं। कभी आपने ख्याल किया, अगर भीड़ तेजी से चल रही हो, आपके पैर भी तेज हो जाते। हिटलर ने अपने सैनिकों को आदेश दे रखे थे कि जब भी तुम चलो तो एक दूसरे के शरीर छूते रहें। अगर 50 आदमी चल रहे हैं और एक दूसरे के शरीर छूते हैं और उनके कदम एक लय में पड़ते हैं, तो आप उस लय में फंस जाएंगे। जब उनका हाथ आपको छुएगा तो उनका जोश भी आपके भीतर चला जाएगा, और जब उनके कदम की चाप आपके सिर में पड़ेगी तो आपका कदम भी वैसा ही पड़ने लगेगा। 50 आदमियों की भीड़ में आप अकेले नहीं रह जाते, आप सिर्फ एक अंग हो जाते हैं, एक बड़ी चेतना का हिस्सा हो जाते हैं, और वो चेतना फिर आपको प्रवाहित कर लेती। जैसे नदी की धार में कोई बहता हो, और जब नदी वर्षा के पूर्व में आई हो, जब कोई बहता हो, वैसा असहाय आदमी हो जाता है भीड़ में। इसलिए सारे लोग भीड़ बना के जीते हैं। राष्ट्र भीड़ों के नाम है, धर्म भीड़ों के नाम है। हिंदुओं की भीड़, मुसलमानों की भीड़, जैनों की भीड़, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन, रूस, ये सब भीड़ों के नाम है। रूस खतरे में तो फिर सारा मामला खत्म हो गया। भारत खतरे में तो फिर आप व्यक्ति नहीं रह जाते, सिर्फ एक बड़ी भीड़ के हिस्से रह जाते, फिर उसमें आप बहते हैं। राजनीति भीड़ों को संचालित करने की कला है। इसलिए जहां भी भीड़ है वहां राजनीति होगी, चाहे वो धर्म की भीड़ क्यों ना हो, राजनीति आ जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, धर्म का संबंध है व्यक्ति से और राजनीति का संबंध है भीड़ से। जहां धर्म भी भीड़ से संबंधित होता है वहां राजनीति का रूप है। इसलिए हिंदुओं की भीड़, मुसलमानों की भीड़, ईसाइयों की भीड़, ये सब राजनीति के रूप है। इनका धर्मों से कोई संबंध नहीं। धर्म का संबंध है व्यक्ति से। धर्म की चेष्टा ही यही है कि व्यक्ति को हम भीड़ से कैसे मुक्त करें, वो भीड़ के उपद्रव से कैसे बाहर आए, भीड़ के प्रभाव से कैसे छूटे। यही तो धर्म की सारी चेष्टा है। लेकिन धर्म भी भीड़ बन जाता है, और जब धर्म भीड़ बन जाता है तो मुश्किल हो जाती है, तब कठिनाई हो जाती है।